आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी तो पुरानी है, लेकिन इससे शिक्षा जो आपको मिलेगी वो आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। एक बार राजा और मंत्री आपस में बात कर रहे थे। तभी मंत्री ने कहा कि वो भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना चाहता है। वो 5 दिन वहीं बिताएगा ताकि कुछ शांति मिले और उसके बाद वो वापस अपने साम्राज्य में आ जाएगा। तब उसे राजा कहते हैं कि मेरी तरफ से ये 10 रुपए की दक्षिणा तुम रखो, इसे जरूर वहां पर चढ़ा देना और खुशहाली की कामना करना। मंत्री निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में वो देखते हैं कि कई लोग जो बहुत ही निर्धन हैं, कई लोगों के पाँव में छाले पड़ चुके हैं, कई लोगों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और उनके चेहरे पर वो मायूसी साफ नजर आ रही है। ये देखकर मंत्री से रहा नहीं जाता और वहां पर रास्ते में वो खाने का, चप्पलों का प्रबंध कर देते हैं ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब वो मंदिर पहुंचते हैं तो उनके पास सिर्फ 2 रुपए बचते हैं। वो ये 2 रुपए भगवान को चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि ये मेरे राजा की तरफ से है भगवान, लेकिन माफ कीजिएगा प्रभु, आते आते रास्ते में रुपये जो उन्होंने दक्षिणा दी थी वो खर्च हो गई। ये कहकर वो अपने साम्राज्य की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी बीच राजा को स्वप्न आता है भगवान का और वो कहते हैं कि तुम्हारी दक्षिणा मुझे मिल गई, 8 रुपए। ये सुनकर राजा कहते हैं कि अच्छा, मंत्री तो बड़े ही ईमानदार निकले, लेकिन 2 रुपए कहाँ खर्च कर दिए। जब मंत्री आते हैं वापस तो राजा पूछते हैं कि तुमने 8 रुपए चढ़ा दिए भगवान को, लेकिन 2 रुपए कहाँ खर्च हुए। ये सुनकर मंत्री हैरान हो जाते हैं और वो पूछते हैं राजा से कि आपको कैसे पता चला। 2 रुपए नहीं, यहाँ पर 8 रुपए खर्च हुए थे मुझसे और मैंने सिर्फ 2 रुपए भगवान को चढ़ाए हैं। ये सुनने के बाद मंत्री उसे बताते हैं कि उसे भगवान का स्वप्न आया था और मंत्री साथ ही ये भी कहते हैं कि वाह, प्रभु ने आपको एक बार फिर से ये बता दिया कि जो आम जनता की सेवा की थी वही रुपए भगवान ने कबूल किए हैं और जो 2 रुपए भगवान को हमने चढ़ाए थे उसे भगवान ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए भगवान भी मानव सेवा को ही सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए आपको यदि भगवान के लिए कुछ करना है तो सबसे पहले आपको इंसानों के लिए करना होगा।